fasten your seatbelt. This is emergency. Please fasten your seatbelt. Nobody should get up. Fasten your seatbelt. सोचिए आप हजारों फीट की ऊंचाई पर एक विमान में बैठे हैं। ज्यादातर यात्री अपनी सीटों पर आराम कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। किसी को अंदाजा तक नहीं कि अगले कुछ सेकंड में उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस सामने आने वाला है। एक ऐसा अनुभव जो उनको ताउम्र याद रहेगा। और अचानक फिर विमान जोर जोर से हिलने लगता है। ऊपर रखे सामान नीचे गिरने लगते हैं। लोग अपनी सीटों से उछलने लगते हैं और देखते ही देखते विमान की ऊंचाई में अचानक भारी बदलाव आ जाता है। चीखें अब पूरे प्लेन में गूंजने लगती है। किसी के हाथ में चोट लगती है, किसी की आंख पर चोट लगती है, किसी के गले पर चोट लगती है। और जब विमान आखिरकार ज़मीन पर उतरता है तो अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद एक ऐसा सवाल सामने आया है जिसने सिर्फ उन पैसेंजर्स को ही नहीं, उन यात्रियों को ही नहीं, बल्कि पूरी एविएशन सेफ्टी सिस्टम को चिंता में डाल दिया है। आखिर विमान हवा में अचानक इतना नीचे क्यों आया? क्या ये सिर्फ खराब मौसम और टर्बुलेंस का असर था, या कॉकपिट में मौजूद किसी एक फैसले ने इस खतरे को और बढ़ा दिया था? और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर उस विमान को उड़ाने वाले पायलट के शरीर में गांजा यानी कि मैरिजुआना के सब्सटेंसेस की पुष्टि हुई है, तो क्या उड़ान के दौरान उसकी हालत और इस घटना के बीच कोई संबंध था? ये सवाल इसलिए भी दोस्तों गंभीर है क्योंकि विमान में सिर्फ एक दो लोग नहीं थे, बल्कि 137 यात्री आसमान में उस प्लेन में सवार थे, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। उनके साथ कैबिन क्रू और कॉकपिट में बैठे हुए दो पायलट भी थे। यानी कुछ मिनटों के लिए अगर हालात और बिगड़ जाते तो इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता था, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और अब इस मामले में जांच भी शुरू हो चुकी है। दोनों पायलट को फिलहाल जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां सिर्फ पायलट के ड्रग टेस्ट तक सीमित नहीं है। विमान अचानक नीचे क्यों आया, उस समय मौसम कैसा था, टर्बुलेंस कितना गंभीर था, विमान के सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहे थे या नहीं, पायलट ने उस वक्त क्या एक्शन लिया, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तथा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो होता है, इन दोनों डिवाइसेस में आखिर क्या दर्ज हुआ। इन तमाम सवालों के जवाब अब जांच के जरिए तलाशे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ एक खतरनाक टर्बुलेंस था, या उस उड़ान में खतरे की वजह कुछ और भी थी? और जिस पायलट पर अब सवाल उठ रहे हैं, उसके ड्रग टेस्ट से लेकर उस वक्त कॉकपिट में क्या हुआ था, इस पूरे मामले की सच्चाई आखिर क्या है? तो आइए शुरुआत से इस पूरे केस को समझते हैं कि 4 अगस्त को फुकेत से दिल्ली आ रही AI2379 फ्लाइट में आखिर उस वक्त हुआ क्या था। किस तरीके से जो फ्लाइट थी उसमें अचानक टर्बुलेंस हुआ, फ्लाइट अचानक एक जो तय सीमा थी उसकी उड़ान भरने की, जो एक हाइट की तय सीमा थी, उससे अचानक वो नीचे कैसे आ गई। इन सारी चीज़ों को आइए वीडियो में समझते हैं, और आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कहानी आपको आखिर में आके पता चलेगी वो आपको हैरत में डाल देगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। क्या एयर इंडिया के पायलट ने गांजा फूंककर 137 सवारियों की जिंदगी खतरे में डाली? गांजा फूंकने वाले पायलट पर क्या एक्शन होगा, और आगे ऐसा ना हो इसकी क्या गारंटी है? ये वो सवाल हैं जो हर किसी के मन में है। वैसे ये तस्वीरें भी डराने वाली हैं। 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें हैं ये। देखिए क्या हाल है फ्लाइट के अंदर का। लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, सीटें उखड़ी पड़ी हैं, लोग घायल हैं, और ये तब का वीडियो है जब सब कुछ हो चुका था। क्या हुआ था फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में, आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग के बाद की ये तस्वीरें हैं। पैसेंजर्स जो हैं वो स्ट्रेचर्स पे हैं, कुछ व्हीलचेयर पर हैं, सब घायल हैं। कैबिन क्रू के सदस्य घायल हैं, किसी की आंख पर चोट है, किसी के हाथ में चोट है, किसी के गले पे चोट है, किसी के सिर में, किसी के कंधे पर, और ये सब लोग इसी फ्लाइट में सवार थे। 4 अगस्त को फुकेत से दिल्ली के लिए फ्लाइट चली थी। AI2379 फ्लाइट जब हवा में थी तो पैसेंजर्स को अचानक से टर्बुलेंस का एहसास होता है। फ्लाइट के कैबिन में रखा सामान लोगों के ऊपर गिरने लगा, लोग अपनी सीटों से गिर गए, और
चोटिल जो लोग थे, जो पैसेंजर्स थे, वो चोटिल हो गए। अचानक से जहाज हवा में ही 300 फीट नीचे चला गया। फ्लाइट के अंदर चीख पुकार मच गई। इस घटना में 20 यात्रियों और 4 कैबिन क्रू को चोटें आईं। फ्लाइट में 137 यात्री सवार थे, जिनमें 3 छोटे बच्चे भी थे और इनके अलावा 2 पायलट और 6 क्रू के सदस्य थे। मगर अब इस पूरे मामले में खबर आ रही है कि इस फ्लाइट को उड़ाने वाला जो मेन पायलट था वो गांजे के नशे में था। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस पायलट का ये दूसरा ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले पायलट का जब मेडिकल टेस्ट किया गया तो उसके शरीर में गांजे का सब्सटेंस पाया गया। डीजीसीए ने फिलहाल प्लेन उड़ा रहे दोनों पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब AAIB ने कहा है कि जांच पूरी होने तक कोई नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि जब ये टर्बुलेंस हुआ तो पायलट 3 मिनट तक पलटी खाती जो फ्लाइट थी कहा जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तो फ्लाइट 3 मिनट तक पलटी खाती रही। फ्लाइट टर्बुलेंस का मतलब ये है कि हवाई जहाज तेज हवा के झटकों में फंस गया था और फिर अचानक से 300 फीट नीचे आ गया। यात्रियों ने दावा किया है कि उड़ान भरने के 1.5 घंटे के बाद फ्लाइट में झटके लगे। सुबह का वक्त था तो यात्री सो रहे थे। अब पता चला है कि फ्लाइट का पायलट गांजा पिए हुआ था। पायलट दोनों बार डोप टेस्ट में फेल हो गया है। पायलट की डोप टेस्ट में मैरिजुआना यानी कि गांजा की पुष्टि हुई है। अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी है और AAIB ये पता लगाने की अब कोशिश करेगा कि विमान की ऊंचाई अचानक क्यों बदल गई, उस समय विमान के सिस्टम किस हालत में थे, किस स्थिति में थे और मौसम और टर्बुलेंस की क्या भूमिका थी। पायलट ने क्या एक्शन लिया, विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड में क्या जानकारी है, जो पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं और क्रू को किस तरह की चोटें आई हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या दर्ज हुआ है। जिस विमान यानी कि A320 में खराबी आई है वो एयरबस का है और वो फ्रांस में बनता है। इसलिए AAIB की जांच में फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी और फ्रांस स्थित एयरबस के तकनीकी एक्सपर्ट भी मदद कर रहे हैं। एक बार मैं आपको अब इस मामले में कुछ बाइट सुनाना चाहता हूं। एक बार आप ये सारी बाइट सुनिए। देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, मैंने उसको संज्ञान में नहीं लिया। अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो ये बड़ी गंभीर बात है और DGCA को इसको बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए। एयर इंडिया का जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है अभी तक। तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये बहुत ही अत्यंत संवेदनशील है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। This is criminal behavior. Air India is liable. They criminally they must be prosecuted, and the government must take exemplary action against the management of Air India. And the processes, obviously, which they follow are not robust enough, and they have endangered lives. And this is criminal behavior, and in fact, there must be exemplary punishment levied on Air India and all those concerned. In fact, we wanted to get a direct update from Air India also on the incident, and we wanted to see how they are taking this issue from their side. And I have told time and again that from the ministry, safety in aviation is the topmost priority. There shouldn't be any compromise from any side, even the regulator or even the airlines or anyone. So this issue we have taken very, very seriously from the ministry side also. So we have just spoken to him as a preliminary task just to get an update. But I have to tell you that AIB has been given the task to continue on the investigation, and we have good confidence on AIB. So I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what definitive action needs to be taken on this. तो दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।